कोरोना के बाद बजट एंड जो स्मार्टफोन थे उसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद अब ये हुआ है कि ज्यादातर लोगों का क्लासेस और जो वर्क वगैरह थे वो मोबाइल पे डिपेंडेंट होने लगा है। अब जो छोटे बच्चे थे जिनकी स्कूलिंग वगैरह थी उनको पहले मोबाइल पे स्टडी नहीं थी, लेकिन अब कोरोना के बाद ऑनलाइन स्टडी की वजह से उनकी रिक्वायरमेंट भी होने लगी है। टैबलेट उतने कैपेबल नहीं आते और जो आते हैं वो बहुत महंगे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे स्मार्टफोन की बात करूंगा, मतलब जो 5,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक, मतलब जो बजट एंड स्मार्टफोन है, और दूसरे वर्ड में अगर हम बोले तो पैसा वसूल स्मार्टफोन की बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मेरे लिस्ट में है वो है जियोनी का मैक्स करके एक मॉडल है। शायद काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये जियोनी मैक्स करके, मतलब जियोनी कंपनी के फोन आया करते थे, लेकिन बीच में एक साल में कंपनी की हालत खराब होने की वजह से स्मार्टफोन बीच में बंद हो गए थे। अभी फिर से कंपनी ने एंट्रीज की है। तो ये कंपनी का एक बहुत ही एंट्री लेवल का और बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, जिसमें आपको 5,999 रुपये, मतलब अभी ये प्राइस 500 रुपीज बढ़ गई है। लास्ट वीक तक इसकी प्राइस 5,400 रुपीज तक में मिल जाती थी। मतलब इस रेंज में आपको 2 GB रैम मिलती है, 32 GB है, स्क्रीन वगैरह काफ़ी अच्छी है, और इसमें आपको जो बैटरी वगैरह है जो 5000 mAh का बैटरी मिलता है, और बाकी जो प्रोसेसर और 13 मेगापिक्सल का कैमरा वगैरह मिल जाता है। मतलब कहने का है कि जो इस प्राइस रेंज में अभी कोई कंपनी का स्मार्टफोन नहीं है जो इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे लिस्ट में सबसे टॉप पे है। अगर आप सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ, मतलब कि फुल फीचर अगर फोन चाहते हैं तो ये फोन आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है सेम जियोनी का मैक्स प्रो करके मॉडल है। ये सेम मॉडल है, ज्यादातर कंपनियां जो वेरिएंट बनाती है तो यहाँ पे भी कंपनी ने सेम वेरिएंट बनाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया है कि इसमें इन्होंने 3 GB रैम रखा है और 32 GB स्टोरेज सेम रखा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैमरा को अपग्रेड किया है कि जो नॉर्मल मॉडल था उसमें 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का मिलता था, इसमें 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। साथ में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। मतलब 1,000 रुपये ज्यादा देने से आपको ये सब बेनिफिट मिल रहे हैं। इसकी बॉडी वगैरह, बैक वगैरह काफी स्ट्रांग है, और 6,500 रुपीज में ये पैसा वसूल फोन है। तो ये फोन भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और ये मैंने पर्सनली यूज भी किया है। 2 से 3 लोगों को रिकमेंडेड किया था, उन्होंने खरीदा है और उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जो मेरे लिस्ट में वो है रेडमी का। रेडमी के बजट एंड जो स्मार्टफोन है, मतलब कि जो 5,000 रुपये से लेके 10,000 की रेंज में जो रेडमी के ज्यादातर फोन है वो अच्छे आते हैं। 15 से ऊपर के उनके फोन ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जो सस्ते फोन है उनके काफी अच्छे। उसमें एक ये है रेडमी 9A करके। रेडमी 9B है और ये रेडमी 9A है। तो 9 और 9A में प्रोसेसर का थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा कोई है नहीं। 2 GB रैम मिलती है, 32 GB, और 5000 mAh का बैटरी मिलता है। तो इसमें भी आपको जो बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है, और बाकी की डिजाइन लुक्स वगैरह जो आपको अच्छा खासा, मतलब हर एंगल से, और प्लास्टिक बैक वगैरह स्टाइलिश थोड़ा मिल जाता है। उसके बाद आता है रियलमी का C20 मॉडल। रियलमी का C20 मॉडल सेम जैसा जियोनी का मैंने जो बताया वैसा ही है, लेकिन ये आपको 7,000 रुपीज में पड़ता है, और उसमें सेम फीचर है, सेम, मतलब थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंज है, प्लास्टिक बैक वगैरह है। तो रियलमी का ये फोन भी आपको अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे है रेडमी 9 का। पहले रेडमी 9 था, ये रेडमी 9A है। अब 9 है वो थोड़ा उसमें प्रोसेसर बेटर है रेडमी 9A की कंपेयर में। बाकी सब कैमरा और स्टोरेज में 4 GB रैम मिल जाती है, 64 GB है। तो बेसिक यूज के लिए और थोड़ा बहुत डिजाइन वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप इस फोन को भी कंसिडर कर सकते हैं, और ये भी एवरग्रीन स्मार्टफोन है, आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मोटरोला का E7। मोटरोला के ज्यादातर फोन फीचर्स वाइज ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उनके फोन में एक चीज बहुत अच्छी है कि उनके फोन काफी स्ट्रांग होते हैं। मतलब कि दूसरे जो कंपनियों के फोन है उसकी कंपेयर में अगर ये गिरते हैं तो इसके टूटने के चांसेस कम रहते हैं, और ये मैंने खुद देखा हुआ भी है। तो मोटरोला का ये फोन है बहुत अच्छा है, और आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। 4 GB 64 GB का वेरिएंट है, और बैक फिनिश वगैरह स्टाइलिश वगैरह आपको मिल जाता है। और मोटरोला में एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा फीचर्स भी मिलता है। उसके बाद आता है एलजी। अब एलजी के स्मार्टफोन तो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, लेकिन जो स्टॉक है वो क्लियरेंस हो रहा है। 2 दिन पहले तक ये कंपनी का स्मार्टफोन जो था वो 7,000 में था, लेकिन अभी आपको ये 10,900 रुपीज में है। तो हो सकता है आने वाले समय में और भी शायद कम होगा। इस फोन की खासियत ये है कि 10,000 की रेंज में अगर कोई स्टैंडर्ड कंपनी के कंसीडर करेंगे तो इस तरीके का जो आपको लेआउट डिजाइन मिल रहा है, पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है,
साथ में 3 GB का रैम मिल रहा है और 64 GB है। और LG की ओर से इसको मिलिट्री स्टैंडर्ड बोला गया है। वैसे मिलिट्री स्टैंडर्ड मतलब कि इसको नॉर्मल जगह से आप थोड़ा बहुत अगर हाई एंड यूज करोगे, मतलब अगर नॉर्मल जगह से गिरेगा तो टूटेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पकड़ के पछाड़ोगे और टूटेगा नहीं। कोई भी स्मार्टफोन अगर हाथ में लेके जानबूझ के गिराओगे तो टूटेंगे। तो 10,000 की रेंज में अगर आप एक स्टाइलिश फोन, थोड़ा डिजाइन वाइज अच्छा है और फीचर्स वगैरह चाहिए, तो आप ये फोन भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है सैमसंग का। वैसे ये फोन को मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ क्योंकि इसकी स्क्रीन बहुत ही वीक है, आपको स्क्रीन देखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई है कि जिसको स्टैंडर्ड फोन ही चाहिए तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जिनको सैमसंग या एलजी के ब्रांडेड फोन चाहिए बजट में, तो इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे जो अच्छा मुझे लगा है वो है जियोनी का, क्योंकि 5,909 मतलब कि आप कार्ड्स वगैरह यूज करोगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। और 1 साल बाद भी अगर आप उसको रिटर्न करोगे तो आपको 2,000 या 3,000 रुपये वैसे भी मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी। ये जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनकी मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहां से आप उसको खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।